जब आप ऐसे करते हैं ना तो सोल्जर बन जाते हैं कि जब मैं सोल्जर बन जाऊंगा तो क्या ख्वाब होगा? देखना छोड़ दो उज़ैर। मैं बन जाऊंगा आयशा। इन दोनों की दोबारा से वही कहानी शुरू हो गई। करने दो नहीं सब। एलिया तुम ज़रा इनका ख्याल रखो, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ठीक है, तुम अपने काम ख़त्म कर लो, फिर हम फातिमा आपा के रेस्टोरेंट पे मिलेंगे। मैं इनका ख्याल रखूँगी। शुक्रिया मेरे भाई, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। फिर मिलते हैं भाई। एलिया, उज़ैर मान ही नहीं रहा कि ये सोल्जर नहीं है। उससे यही सोचने दो आयशा, सच बोलना हर वक्त ज़रूरी नहीं होता। नहीं, सच जानना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, कभी कभार सच इंसान को उदास कर देता है, इसलिए हर वक्त सच बोलने पर इसरार नहीं करना चाहिए। लेकिन सच तो किसी इंसान को दुख नहीं दे सकता, हम अगर झूठ दे सकता है। ऐसी बात नहीं है, कभी कभार हकीकत बताना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बीमार हो जाती हूँ आयशा, सुनकर उदास हो जाओगी ना तुम? अगर ये बात मैं तुम्हें ना बताऊँ तो? अगर तुम बीमार हुई तो मुझे दुख नहीं होगा। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दूंगी और तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी उस सच को बताने के लिए, जैसे तुमने असगर भाई का शुक्रिया अदा किया था। यहाँ देखो आयशा, तुम बातें सुन रही थी हमारी? नहीं, मैं तुम्हारी बातें सुनने की कोशिश नहीं कर रही थी। तुम दोनों की बातें मुझे खुद से ही सुनाई दे रही थी, तो क्या कर सकती थी मैं? जानती हो आयशा, कोई भी बात करने का एक सही वक्त होता है और उसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभार लोग उलझन में फंस जाते हैं, वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाते और ऐसी सिचुएशन में किसी को तकलीफ नहीं देते। अब तुम फैसला करो कि क्या करना होगा। क्या तुम चाहती हो आयशा कि उज़ैर तुमसे नाराज रहे इसी तरह? ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम करती हो। मैं अब से उज़ैर को फौजी ही कहूंगी। इसने कहा उज़ैर फौजी बन जाएगा। आयशा और प्रिंसेस दोनों ने मान लिया, बन गया फौजी। हाँ बिल्कुल उज़ैर, अब जबकि आयशा मान गई है तो वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। सलूट कैप्टन उज़ैर। कैप्टन की तरफ से भी सलूट है। शुक्रिया कमांडर। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं फ़ोन पर बात करके अभी आती हूँ। ठीक है।